आज के इस वीडियो में हम 27 जून से 3 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करता था। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण श्रीनिवासन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। फुटबॉल के विश्व निकाय फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 104वें। फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत पहले ही तरह 19वें स्थान पर बना हुआ है। शीर्ष देश ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपनी वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका। GSAT-24 उपग्रह 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है जिसे फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एलाइन 5 रॉकेट के जरिए भू-स्थैतिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है। GSAT-24 को अपने पहले डिमांड पर चलने की कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। इसे डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को पूरी तरह से लीज पर दिया है। यह DTH एप्लीकेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में कवरेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कालजेंग रेगजिन। 41 वर्षीय स्कालजेंग रेगजिन बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए। अन्नपूर्णा पर्वत से जुड़े प्रश्न। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत है। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8091 मीटर है, करीब 26,545 फीट। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति मॉरिस हरजॉग फ्रांस से। अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाले भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, भारत। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सहित तमाम मुद्दे जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर वैश्विक राय बनाई जाती है। G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ था और 17वां इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंजीत बजाज। रंजीत बजाज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीजे पांडियान। डीजे पांडियान को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक नियुक्त किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिबर्टी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वियना। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देश का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की लिस्ट में भारत की राजधानी नई दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। इस सूचकांक में शहरों की रैंकिंग राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। सबसे कम रहने योग्य शहर दमश्क, सीरिया की राजधानी। सूचकांक में टॉप 3 शहर, पहले पे वियना है ऑस्ट्रिया, दूसरे पे कोपेनहेगन है डेनमार्क, तीसरे पे ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना नई दिल्ली में स्थित वायुसेना सभागार में एक कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और सेंटर फॉर एयर पावरफुल स्टडीज के अधीन आयोजित किए गए हैं। इस सेमिनार का लक्ष्य युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के शैक्षणिक उद्देश्यों को प्रदर्शित करना है। भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर हैं। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछले टॉप महानिदेशक से जुड़ी राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक SL थाउसेन हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमजद एहतेशाम सईद। अमजद एहतेशाम सईद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने जस्टिस मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। पिछले टॉप हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्न, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में बना है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआंधार मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज
गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सक वैज्ञानिक योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल के सरकारी कामगारों और पेंशन भोगियों को 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसमें राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवार आश्रित शामिल हैं। इस योजना में 2014-2022-24 की पॉलिसी अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वार्षिक प्रीमियम 4800 रुपये प्लस GST रुपये होगा और मासिक प्रीमियम 500 रुपये वेतन से काट लिया जाएगा। केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल का राजकीय पशु हाथी। केरल का राजकीय पक्षी कर्नाटक बिल और राजकीय वृक्ष नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य भारत में उन रसद सेवाओं प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करना जिन्होंने नवाचार, विविधता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। विजेताओं के नाम: उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड मुंबई, सर्विसेज रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर DHL सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, सर्विसेज कार्गो एयरलाइंस और टर्मिनल ऑपरेटर फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सर्विसेज रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, सर्विसेज बंदरगाह सेवा प्रदाता DP वर्ल्ड, सर्विसेज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, सर्वश्रेष्ठ वेयरहाउस सेवा प्रदाता भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति आयोग के बारे में जानकारी, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बोएरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम शरण। श्याम शरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। श्याम शरण NN वोरा का स्थान लेंगे। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, इसके बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM नामक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का कहाँ परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदीपुर ओडिशा। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM नामक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। VLSR-SAM, इसका फुल फॉर्म वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। VLSR-SAM के बारे में जानकारी, इस मिसाइल का वजन 154 किलो या करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSR-SAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल स्थिति में किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय अमृतराज। भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पिछले
टॉप पुरस्कार का रिवीजन। वास्तविक औद्योगिक संस्था पुरस्कार 2022 ए गोपाल कृष्णन को मिला है। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फेक विलजेक को मिला है। इंद्रजीत सिंह ने भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेन-जाविक को मिला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 अन्ना काबुले दुआ केन्या को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुद्रा बने हैं। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जून। हर साल 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिन की स्थापना 1987 में की गई थी। यह दिवस लोगों को नशे मुक्त करने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वे ऑनलाइन घर बैठे काम कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यह आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 4% होगा। गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पूर्णकालिक रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार का प्रचलन है। इसके तहत कंपनियां या फर्म्स अपनी लघु अवधि या खास जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रीलांसर या स्वतंत्र श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबारने में किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबारने के लिए मदद करने के 10 नवाचार को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस देश में अपना पहला एरो स्पेस प्लांट स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मलेशिया में अपना पहला एरो स्पेस प्लांट स्थापित करेगी। इस संयंत्र का नाम हिल्से गरुड़ एरोस्पेस होगा और इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। एरो स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशिया ड्रोन स्टार्टअप हिल्से ग्लोबल सैंडबैंड के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता।
नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। FRI वन अनुसंधान संस्था के नए निर्देशक रेणु सिंह बनी है। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बने हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में 119 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस पदक प्रतियोगिता में 9 पदक जीते हैं। इसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। टॉप 3 देश के नाम, पहले पे जापान 19 पदक के साथ, इसमें 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। दूसरे पर दक्षिण कोरिया 13 पदक के साथ, 4 गोल्ड, 8 कांस्य और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। मलेशिया में 5, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली और इसका संस्करण 41वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन जलूद। मोहम्मद हसन जालोद अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने उर्सुला पाप आनंदिया का स्थान लिया है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। पिछली टॉप नियुक्तियों का रिवीजन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लीसा स्टालेकर बनी है। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष KN राघवन बने हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक एल्बर्ट F हॉगबो बने हैं। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी GE स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइन की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी GE स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइन की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ 16.5 करोड़ डॉलर, लगभग 1288 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इकाइयां गोरखपुर, हरियाणा और कर्नाटक में विकसित की जाएंगी। इन इकाइयों से कुल मिलाकर 8.4 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त बिजली का उत्पादन होगा, जिससे 14 करोड़ घरों की बिजली मिल सकेगी। BHEL के बारे में जानकारी, इसको फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इस बैठक में मौजूदा GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है। इसके अलावा राज्यों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों के राहत जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिस्बन, पुर्तगाल। समुद्र प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। इस सम्मेलन की मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को
ज्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधानों को अपनाने की और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि महासागरों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। भारत की तरफ से अध्यक्षता जितेंद्र सिंह ने की, केंद्रीय मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग उद्यमों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत ने रूस से 4007.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हिसाब से 58.60 लाख टन डाई अमोनिया फॉस्फेट का आयात किया है। वर्तमान में भारत ने रूस से अप्रैल जुलाई के बीच में 3.5 लाख टन डाई अमोनिया फॉस्फेट खाद आयात खरीदने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राम दशरथ मिश्रा। भारतीय साहित्यकार राम दशरथ मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी कृति में तो यहाँ हूँ के 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार में से एक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। यह सुविधा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसमें 10 मंजिला इमारत 3,70,000 वर्ग फुट में फैली हुई है। इसकी छत के नीचे 4,000 से अधिक स्टार्टअप है और यह प्रौद्योगिकी हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धाराशिव। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम धाराशिव कर दिया है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर था। पिछले टॉप बदले गए नाम का रिवीजन। राजस्थान में मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट है। केंद्र सरकार ने बाबई मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम माखन नगर कर दिया है, मतलब बाबई का नाम माखन नगर कर दिया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नया नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया है। तुर्की देश का नया नाम तुर्कीये हो गया है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदीपुर ओडिशा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रकाश प्रतिष्ठान बेंगलोर द्वारा डिजाइन किया गया विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक के आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम कोवैक्स 19। भारत के औषधि महानियंत्रक ने
जेम कोविड 19 नामक भारत में विकसित पहली स्वदेशी mRNA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। mRNA के बारे में जानकारी। mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाइकआउट बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाइकआउट बाय बैंक योजना को शुरू किया है। यह योजना युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा की सीट 28। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा। कैपस्टोन इसका फुल फॉर्म किस लूनर एस्ट्रोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। कैपस्टोन के बारे में जानकारी। कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है। नासा के बारे में जानकारी। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष बिल नेल्सन है। मोटो द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम सनराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 को हुई साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में स्थित छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित रहते हैं। यहाँ प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।